अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। आज हमने मैथमेटिक्स 9 का ये यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये स्टार्ट करना है। और इसमें सबसे पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें बुक में से, और साथ वजाहत भी करता हूँ। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग is the process of collect करना, इकट्ठा करना, एंड ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। ये चार चीज़ें हैं: कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। 1 2 3 4 5। Data is further classified into 2 categories। ये 2 कैटेगरीज में है। और ये जो डिस्क्रीट डाटा है नंबर 1 कैटेगरी में, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। होल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट डिस्क्रीट डाटा। अक्सर हम होल नंबर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, ज़ाहिर ये होल नंबर में आएगा। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड अ हॉस्पिटल इन अ वीक, एक हफ्ते में जितने भी मरीज़ हजरात हैं वो जो हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं, ज़ाहिर ये भी एक डिस्क्रीट डाटा में आते हैं। दिस डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, ये काउंटिंग से पैदा होता है। 0 1 2 3 4 5 यानी जंप होता है इसमें। क्लियर जी। डिस्क्रीट डाटा में हमेशा जंप होता है। नंबर 2, कंटिन्यूस डाटा में जंप नहीं होता। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, या किसी इंटरवल के अंदर एनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। इसमें जंपिंग नहीं होती। उसमें जंपिंग है, जैसे 0 और लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। 0 और 1 के बीच जो है ना वो नहीं ले सकते आप, इसलिए उसको डिस्क्रीट कहते हैं। इसमें आप कंटिन्यूस चलते हैं और इसमें जंप नहीं है। डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड, डेसिमल इसलिए यहाँ पर डेसिमल का जिक्र आया है। डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट कंटिन्यूस डाटा। The data is only obtained by measuring, for example, the mass of students in class 28.5 kg, 26.5 kg, 27.5 kg वगैरह। जैसे हाइट है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। आगे यहाँ पर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा है। द डाटा which is not arranged in any systematic order, groups or classes is called ungrouped data. For example, the number of toys sold by a shopkeeper in a month is given below। ये देखें ना, 10 5 8 12 15 पूरे मंथ में है। और इस तरह के डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। दिस डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा इज आल्सो नोन एज रॉ डाटा। अनग्रुप्ड डाटा को रॉ डाटा भी कहते हैं। इफ़ वी रेंज द अबव गिवन डाटा, ये जो रॉ डाटा है अनग्रुप्ड डाटा, इसको अगर हम रेंज करने की कोशिश करें,
if we arrange the above given data in groups or classes, then it is called group data. देखिए क्लासेस मैंने बना दी है। ये क्लासेस बनाने से पहले मैंने ये डाटा लिया, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को रीड आउट किया। मेरी इनमें जब मैंने देखा बकौर इसमें मिनिमम वैल्यूज़ 5 है और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ से देखें, अगर आप तलाश करें 30 है, 18, 21, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ आपकी 30 है। तो मैंने एक ग्रुप बना लिया है रेंज 5 to 9 क्लासेस का, कि इसके बीच में कितने नंबर ऑफ टॉय सोल्ड हुए हैं। 5 और 9 भी शामिल है और 5, क्योंकि इसमें मिनिमम 5 यानी पर डे में 5 तो हुए हैं, 5 या 5 से ज़्यादा हुए हैं। तो मैंने क्लासेस बना लिया है 5 to 9, इसमें 5 भी शामिल है, 9 भी शामिल है, इनके बिटवीन भी शामिल है। फिर मैंने इसी तरह 10 to 14 ये बनाया 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 का मैंने साइज़ लिया है। 10 to 14 यानी 10, 11, 12, 13, 14 क्लियर जी। फिर 15 to 19, 15, 16, 17, 18, 19 ये 5। इसी तरह 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 ये मैंने लिया है। क्लियर जी। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 30 है, लेकिन ये 34 चला गया, ये कोई बात नहीं है। क्लियर। ये आपने एक क्लासेस बना लिया एक तरह की, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए इसमें टैली मार्क्स करना है कि 5 और 9, जिसमें 5 भी शामिल है 9 भी है, इनके बिटवीन शामिल है, वो कितने यानी नंबर ऑफ टॉय सॉल्व हुए हैं। तो आप देखें ये 5 है, 1, ये 8, 1, 2। अब देखें 5 और 9 और इनके बीच में कितने हैं, ये अगर आप गौर करेंगे तो ये 2 आते हैं। तो टैली मार्क्स में ये 2 हमने टैली इस तरह ये 2 टैली करते हैं। यहाँ पर देखें ये मैं मसलन ये क्लासेस हैं, ये 5 to 9, 10 to 14, 15, 19 और 20, 24, 25, 29 ये देखें इक्वल साइजेस लिए हैं। 30 विद इक्वल वे मैंने लिए है इक्वल साइजेस, ठीक है जी, विद इक्वल क्लास लिमिट्स 30 to 34। यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया टैली। अब टैली किया 5 और 9 के बीच में, 5 और 9 के बीच में 2 आया, ये देखे 5 और 8 इनके बीच में, और इसके अलावा कोई नहीं है जो वो 5 और 9 हो, उनके बीच में 2 है, तो ये मैंने टैली कर दिया, ये 1, 2, ठीक है जी। फिर 10 और 14 के बीच में ये देखिए 10 1, 14 ये 12 2 हो गया। इसी तरह ये ऐसे चलते चलते ये देखते हैं और कोई नहीं है, 2 ही है, तो यहाँ पर भी आपने 2 ऐसे टैली कर देने हैं। फिर 15 और 19 में आप देखें 15 है और 19, 15 भी शामिल है 19 भी शामिल है, और इनके बीच में भी 15 और 19 ये देखें 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है। 10 आपने कैसे लिखना है, ये देखें 1, 2, 3, 4 ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 ये 5, ये 5 और 5 10 लोग, ऐसे आपने टैली करना है। इसी तरह 25 और 29 के बीच में एक है, ठीक हो गया जी। और 20 और 24 के बीच में आपके 14 है, ये देखें ये 5 और ये 5 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है जी। ये देखें 20 और 24 के बीच में, और
20 और 24 भी शामिल है, इनके बीच में ये देखें ये 14 है। ये 25 और 29 के बीच में 1 है, ये 1 है। तो इस तरह आपने इधर आपने नंबर ऑफ टॉयज सॉल्व्ड, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड कितने हैं, ये देखें 2 है, 2 लिख देने हैं, इधर भी 2, ये 10 है, ये 14, ये 1 और ये 1। अब इनका सम करोगे ना, ये उसने ट्वाइस का कितने का जिक्र किया था, उसने किया था नंबर ऑफ इन अ मंथ। तो ये देखें ये कितने हो गए 10 और ये 2 और 2 14, 14 14 28 1, ये मंथ में 30 दिन होते हैं, ये 30 हो गया, ये 30 आपके ट्वाइस पूरे हो गए। और ये लाजमन पूरे होने चाहिए जितनी ये एंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। इन अबव ग्रुप डाटा 5 10 15 20 एंड 25 एंड 30 आर लोअर क्लास लिमिट्स, यानी ये जो फ़र्ज़ किया मैं 5 और 9 ये लेता हूँ, इसको इनको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें इन अबव ग्रुप्ड डाटा, ये मैंने ग्रुप्ड डाटा बना दिया है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया है। 5 10 15 20 25 30 आर लोअर क्लास लिमिट्स, 9 14 19 24 29 34 और अपर क्लास लिमिट्स, यानी ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। वैसे इसको क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज भी कह देते हैं। और ये नंबर ऑफ टॉयज है, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A distribution or table that represent classes or groups along with their respective class frequencies, is called frequency distribution। यानी ये क्लासेस हों और नंबर ऑफ टॉयज सॉल्व्ड यानी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हों, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In other words, the various atoms of data are classified into certain groups or classes. The number of atoms lying in each group or class is put against that group or class. The data is organized and summarized in this way is known as frequency distribution। ये मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है इतनी, और ये इतनी, यहाँ से इतनी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आगे आ जाते हैं फॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन के लिए ये देखें, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2-3 चीज़ें, एक आपका फार्मूला रेंज आना चाहिए। रेंज, इसकी रेंज कितनी है, रेंज में ये फ़र्ज़ किया एक्स से आप डिनोट करते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ माइनस मिनिमम वैल्यूज़, यानी इसको ये कहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये आपकी रेंज का कुलिया है। जैसे इधर मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 ली है और ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर 30 है, तो उस तरह आप इसको जब अगर करोगे तो ये रेंज आ जाएगी। मसलन इसकी रेंज निकालनी है इसी डाटा की, तो आपने निकाल लेनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू 30 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, तो इस तरह आपकी रेंज 25 आ जानी है। क्लियर जी। अब आपने ये लिया है। फिर दूसरा ये है कि अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस जो है, साइज़ ऑफ क्लासेस आपने लेनी है, अगर साइज़ ऑफ क्लासेस यानी साइज़ ऑफ क्लासेस, अगर आपने साइज़ ऑफ
क्लास अगर आपने लेना है तो वो फार्मूला है रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। क्लियर जी। रेंज का कुल आप जानते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब फर्ज किया कि तो आपने इसकी जो है ना वो रेंज है इसकी 30 - 5 25, तो ये रेंज 25 ओवर नंबर ऑफ क्लासेस आपने कितनी बनानी है। फ़र्ज़ किया आपने 5 बनानी है तो इधर वो 5 आप लिखेंगे। क्लियर जी। इधर आप 5 लिखेंगे तो इस तरह 5 आ गया। अगर आपने ये 25 आया 6 बनानी है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी फ़र्ज़ किया जो आप इसका 4 पॉइंट समथिंग आ गया है। फिर भी आप और नंबर ले लें 5 बनाएंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस जितनी आपने जेन में रखी है वो आप इधर लिख देनी है तो उतनी क्लासेस आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर देखें ये यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 136 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 30। If we have to make 10 classes or groups, then the size of the class limits is found by the given formula. Size of class range over number of classes. रेंज का फार्मूला ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। जितनी आपने वही हैव टू मेक 10 क्लासेस, यानी 10 क्लासेस लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखें 136 - 30 ओवर 10, 106 ओवर 10, ये आंसर आ गया 10.6। अप्रोक्सीमेटली इज इक्विवेलेंट टू वो 10.6 को अब 11 ले लें तो ये आपने इसकी क्लास बनानी है। सो साइज ऑफ क्लास लिमिट इसका कितना हो गया 11। तो इसमें आपने क्या करना है, थर्ड में प्रिपेयर 4 कॉलम्स है। नंबर 1 क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज आपने ये देखें ना, ये मेरा फ़र्ज़ किया ये मेरा एक डाटा था, इसको मैं निकालने लगा हूँ तो इसमें आपने क्लास लिमिट्स है ये, इसको अगर आप क्लास लिमिट्स कहें, ये टैली ये फ्रीक्वेंसी बोलें तो इसकी यहाँ पर एक नया कॉलम बना लें क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ क्यों बनानी, क्योंकि 5 to 9 है, ये आपस में नहीं मिलती ना, इनको बनाना है। इधर से 0.5 को माइनस कर दें तो 4.5, इधर से 9 में 0.5 को ऐड कर दें 9.5, इधर से इसी तरह 10 में 0.5 को जो है ना वो माइनस कर दें तो ये 9.5 और यहाँ पर 14.5 हो गया, ये ऐड करना है और 15 में माइनस करना है ये 14.5 और इसमें ऐड करना है ये 19.5, इसी तरह ये 19.5 और ये 24.5, ये 25 है तो यहाँ पर 24.5, 24.5, ये 29 है 29.5, इधर सब्ट्रैक्ट करना है, इधर ऐड करना है 0.5 को, यहाँ पर 29.5 और यहाँ पर 34.5। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज़ बन गई। क्लास बाउंड्रीज़, क्लास लिमिट्स, ये आपकी, इसका मतलब ये जो है ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। आप किसी भी क्लास की लोअर क्लास और अपर क्लास उसको बता सकते हैं। ठीक है जी। मेक क्लासेस साइज ऑफ 11 स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट वैल्यू इधर मैंने 30 ली थी, 30 to 40, ये देखें 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ये देखें 11 हो गया ना। ये इसका साइज़ जो आपने लेना है ना, साइज़ ऑफ क्लास लिमिट्स वो 11 है। इसी तरह ये आगे चलना है 41, 51, ये भी 11 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, इसी तरह आपने ये सारी क्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये आपने टैली का भी मैंने आपको बता दिया है ठीक कैसे करते हैं। तो ये एग्जांपल्स 1 है, ये एग्जांपल 1 हम लेते हैं।
एग्जाम्पल 1 में ये एग्जाम्पल 1 में कहता है फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड इन अ वीक टू 30 टीचर्स ऑफ अ हाई स्कूल। ये आपको एक रॉ डाटा दिया हुआ है, यानी कार्बन ग्रुप डाटा। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद नंबर ऑफ क्लासेस 7। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी ये उसने दे दी है, साइज ऑफ क्लास। वो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपने दी, 7। तो साइज ऑफ क्लास का फार्मूला लगा के आप इसका साइज बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड रेंज, ये देखें रेंज आपने डिफाइन करनी है। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू 35 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके में 5 है। ये आपने इधर गौर से देखना है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़। ये आपकी 30 आ गई, ठीक है जी। इसमें 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 35 है। इस डाटा में आपने ये देखना है। क्लियर जी? ये देखें 35। तो ये रेंज निकाल ली। साइज ऑफ क्लास लिमिट्स क्या है, रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस आपको पहले ही दे दी 7, 13/7। इसका आंसर आया है 4.28 और ये आपने होल नंबर पे ले लेना है, 5 आ जाना है, ठीक है जी। तो मे क्लास लिमिट्स हैविंग साइज 5 ये 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एंड सो ऑन। ये देखें कॉलम में क्लास लिमिट्स 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35 to 39, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें 7 क्लासेस आपकी बन गई, क्योंकि इसने विद नंबर ऑफ क्लासेस 7 बोला हुआ था। तो इसका मतलब साइज ऑफ क्लास लिमिट्स का फार्मूला लगा के आप आगे चल सकते हैं। अब इसमें ये टैली मार्क्स दिया हुआ है, 5 to 9 के बीच में 5 है। ये देखें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है, कॉलम बनाया हुआ है, तो ये 5 है, 5 आना है। फिर क्लास बाउंड्रीज में देखें 5 to 9, यहाँ से 0.5 माइनस कर देना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है। इसी तरह सब में इस कॉलम में सब के साथ किया हुआ है। ये देखें 35 को 34.5 और 39 39.5, यानी इधर माइनस किया 0.5, इधर प्लस किया 0.5। और ये फ्रीक्वेंसी आ गई, टैली मार्क्स आ गया 5 to 9। ये गिनती कर लें 1 2, ये देखें ये आप इस तरह सब की गिनती करेंगे तो 1 2, ये देखें 3 6 है ना, 3 और आगे चलते हैं 9 4 और ये 7 5। इसी तरह ये देखें 1 2 3 4 ये 5। इसी तरह ये सारा इसने बनाया, तो ये आपका आ गया। क्लियर जी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। अब हम एक्सरसाइज की जानब आते हैं। एक्सरसाइज है आपकी, या पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ये हमने लिया है। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच कैन बी यूज्ड to represent a frequency distribution on a graph. नंबर 1 हिस्टोग्राम, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये दो हमने ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डेवलप करने हैं। इसमें ये देखें हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स। आप देखें ये अबव एग्जांपल में 5 to 9, 9 - 5 कितना हो गया, ये 5 हो गया ना। 9 - 5 14 - 10 ये 4 आ गया, और 19 - 15 4 आ गया, यानी इक्वल क्लास लिमिट्स है ये सारी। ये गौर करें, ये इक्वल क्लास। 10 - 5 5, 15 - 10 कितना हो गया 5, 20 - 5 15 5, 25 - 25 35 - 30 5। इसी तरह 14 - 9 5, 19 - 14 5, 24 - 19 5। ये देखें ये इक्वल क्लास लिमिट्स की एग्जांपल है ऊपर। ठीक हो गया जी। इक्वल क्लास लिमिट्स में डू यू नो कंटिन्यूस डाटा इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कंटिन्यूस डाटा में ये हम
डेवलप करते हैं। तो पढ़ते हैं। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने लेना है। हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू बार ग्राफ, ये बार ग्राफ के सिमिलर, बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In a histogram, the values of the data classes are represented along the horizontal axis, यानी x axis में, and the frequencies are shown by bars perpendicular to the horizontal axis, यानी कि y axis के along आपने frequencies लेनी है। Bars of equal width are used to represent individual classes of frequency टेबल। इक्वल विड्थ है इन सब की, ये आपको मैंने बताया पहले। द प्रोसीजर फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम इज एक्सप्लेन बिलो। ड्रा द लाइंस, ये देखें मैं ये लाइंस को ड्रा करने लगा हूँ। ड्रा लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर। ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर डेवलप की है। यहाँ से ये फ़र्ज़ किया मैंने, ये एक प्लेन है, ठीक है जी। ये मेरे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है जी। आपने यहाँ पर एक स्केल ले लेना है। स्केल आपने क्या लिया है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स आपने लिया है 1 यूनिट। ये आप इस तरह अपना स्केल बना लें। ऑन वाई एक्सिस आपने 1 बॉक्स जो ग्राफ पेपर के ऊपर होता है वो 1 टीचर लिया है, ठीक है जी। अब हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन में। क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये आपने क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पर आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी। अब आपने ये देखें, क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड रेक्टेंगल इज मेड अगेंस्ट ईच ग्रुप with its width proportional to the size of the class limits and height proportional to the class frequencies। ये हाइट जितनी भी है, क्लियर जी। सेटिंग अ स्केल, ड्रा फ्रीक्वेंसी on y-axis, the resulting figure is called histogram। हिस्टोग्राम ऑफ टेबल 1 इज़ गिवन below। ये देखें जो ऊपर मैंने वजाहत की, यहाँ पर ये आप अगर गौर से देखें तो ये मेरे पास क्या है 4.5 to 9.5। ये देखें 4.5 9.5, अभी 9.5 4.5 पे मैंने ये किया है 1 यूनिट को, 1 बॉक्स को 1 यूनिट लिया है। तो अब आपका फ्रीक्वेंसी कितनी 5। ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स ऊपर यहाँ पर आपने इसे इसके लगा लेना है। ये मैंने फ़र्ज़ किया है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 4.5। इधर मेरा चल पड़ा है 0, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फ़र्ज़ किया ये 8 है, क्लियर जी। अब यहाँ पर 4.9 के ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करना है एक, ये देखें जी, ये सॉरी ये 5 है, क्लियर जी। ये देखें 5, फिर 9.5 to 14.5 या 4 है, 9.5 to 14.5 इक्वल है ना, ये इक्वल क्लास लिमिट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ किया, यहाँ पर ले लिया 9.5, ये ले लिया मैंने 14.5, 19.5, ये मेरा हो गया 24.5, ये हो गया 29.5, ये हो गया 34.5, ये मेरा हो गया जी 39.5। अब स्टूडेंट ये 5 तक गया, अब ये देखें, ये देखें 5 है, फिर 9.5 से आगे 4 है, यहाँ से देखें 4 बॉक्स में 1 2 3 4, यहाँ से देखें ये 4 है,
ये मेरा 4 आ गया, क्लियर जी। ये देखें इसके अगेंस्ट ये 4, फिर 14.5 टू 19.5 8 है। यहाँ से देखें आप 8 ड्रा करें, ये 8, ये मेरा 8 है, क्लियर जी। फिर 19.5 में टू 24.5 के बीच में 5 है, तो यहाँ से देखें ये 5 आपका चला गया, इसमें ये देखें 5। फिर 24.5 और ये भी 5 है, क्लियर जी, ये भी 5 है। फिर 29.5 ये 2 है, अब देखें ये मेरा 2 है, क्लियर जी। फिर 34.5 में ये 1 है, क्लियर जी। यहाँ पर कितना है 1, ये मेरा 1 है। अब आपने इसको ड्रा करना है, ड्रा आप कर दें, यहाँ पर देखें ये ऐसे ड्रा हो गया, ठीक है जी। सॉरी, ये आपका ड्रा हो गया, क्लियर जी। ये नहीं है, यहाँ पर ये देखें ये ड्रा हो गया। फिर यहाँ पर 1 है, ये दे ये 1 हो गया। यहाँ पर ऐसे आपने कर देना है, ये हिस्टोग्राम आपने बना दिया है। इसी तरह हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स, ये देखें एग्जांपल 2 है, द फ्रीक्वेंसी रिलेशन एजेस इन ईयर्स ऑफ 76 मेंबर्स ऑफ ए लोकेलिटी इज़ अवेलेबल, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा। अब ये डाटा देखें 2 4 4 9 9 12 12 17 17 20 20 29 27 30, ये आपकी क्लास लिमिट्स है। ये फ्रीक्वेंसी है 7 10 18 20 10 7 4। अब इसका सलूशन देखें, ये आपने क्या ड्रा करना है हिस्टोग्राम। ये इतनी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्लास लिमिट्स ली है 2 4। अब देखें 2 2 3 4, फिर 4 to 9 4 9 6 7 8 9, यानी यहाँ पर 6 है, इनका डिफरेंस या 4 - 2 कितना हुआ 2, 9 - 4 5, यानी ये अनइक्वल है। विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स का ये डाटा है। यहाँ से विड्थ ऑफ क्लास आपने बनानी है 4 - 2 2, 9 - 4, जब अनइक्वल क्लास लिमिट्स होगी 9 - 4 5 है, 12 - 9 3 है, 17 - 12 5, ये अनइक्वल है। विड्थ इसकी क्या है अनइक्वल। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये क्या करना है 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहा हूँ, और 10 डिवाइड बाई 5 ये 2 है, 18 डिवाइड बाई 3 ये 6 आया, 20 डिवाइड बाई 5 फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ ऑफ क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ये विड्थ 3.3, 7 ओवर 7 ये 1 आया, 4 ओवर 3 1.3 है, ये हमने लिया है। अब इसका मैं ये देखें अनइक्वल में लेता हूँ, इनका स्केल ले लिया ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स 2 यूनिट्स, एक बॉक्स का 2 यूनिट्स आपने टेक करना है, ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट। यहाँ पर एक 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ पर आपने स्केलिंग लेनी है इक्वल स्पेस की। यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डालनी 1 2 3 4 5 6 7, यह देखें ना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.5 2 6 4 3.31, इस तरह अंदाजे से स्केलिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें यहाँ पर 2 to 4 के बीच में यहाँ 2 है, 2 और 4 के बीच में साइज़ कितना है आपका ये 3.4, हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये इस तरह ये यहाँ पर देखें ये 3.4, 3 और 4 के बीच में 0.5 यहाँ पर निशान लगेगा। फिर आपने ये ऐसे एक ड्रा करिए अनइक्वल के लिए है। फिर 4 to 9 ये देखें ये 10 है, 4 to 9 ये 10 आ गया था।
अब इनके बीच में 4 to 9 ये 8 है, ये 9 है। ये देखें 10 और 8 के बीच में ये 9 है। कितना है इसमें फ्रीक्वेंसी? हाँ जी, ये देखें 5 है। अब 1 बॉक्स 2 यूनिट्स है और 1 बॉक्स 1 यूनिट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आप यहाँ पर 8 to 9 के बीच में ये देखें, ये डाल दिए 2 है इसका हाइट और रेक्टेंगल 2। ये देखें ये 2 तक, ये इस तरह ये 2 तक चला गया। इसी तरह ये 18 9 to 12 ये 9 है और ये देखें जी ये 9 है और ये 12 के बीच में यहाँ पर आ गया 9 to 12 कितने है 6। तो ये देखें ये आपने ये 6 ऐसे ये देखें 6 आ गया। ठीक, इसी तरह आपने यहाँ पर चलना है। चलने के बाद ये आपका आ गया जी हिस्टोग्राम, ये आपका आ गया विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, इसमें मिड पॉइंट निकालने पड़ते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये लोअर क्लास प्लस अपर क्लास ओवर डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास पर अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये इस तरह हमने चलना है डिवाइडेड बाय 2। इसमें मिड पॉइंट लाजमी ये याद रखें, इसमें मिड पॉइंट है। ऊपर वाले हिस्टोग्राम में अनइक्वल क्लास लिमिट्स और इक्वल क्लास लिमिट्स का मैंने ड्रा किया। ये एग्जांपल 3 है। द फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained by 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट देयर फाइनल एग्जामिनेशन। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। ये 45 49 50 ये इक्वल क्लास लिमिट्स की ये एग्जांपल है, लेकिन हमने इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो ये देखें मार्क्स आपको दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है इस डाटा में, इतनी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, ये 47 आ गया। इस तरह ये सारे मिड पॉइंट निकल आए। 65 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2 67। फिर मिड पॉइंट को आपने स्टडी करना है, एक स्केल ले लें अपनी मर्ज़ी से, ज़रूर नहीं जो इन्होंने लिया हुआ है रट्टा नहीं लगाना। ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स का 5 यूनिट लिया है, ये 1 बॉक्स का 5 यूनिट लिया है। और वाई एक्सिस 1 बॉक्स मैंने 2 यूनिट लिया है, 2 4 6 8 10। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चलती है, यहाँ पर मिड पॉइंट, ये आपको पता है क्लास बाउंड्रीज चलती है अगर हिस्टोग्राम हो। यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये अब ड्रा कर लें। यहाँ पर देखें मिड पॉइंट्स 47 52 50, ये 47 है, 52 57 62 67 72 ये आपने किया है। और यहाँ पर 2 4 6 8 10 फ्रीक्वेंसी ले ली इसके अंदाजे से। तो यहाँ पर देखें अब आपका क्या हो गया 47, ये 47 आ गया। इधर फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो ये देखें ये आपने 2 यहाँ पर एक स्पॉट सा लगा लिया है। फिर आपका आ गया 52 52 9 है, ये 9 को ऐसे इधर स्पॉट लगा लिया है 8 और 10 के बीच में, ये देखें 9 है। फिर इसी तरह 57 का है 4 है, ये देखें ये देखें यहाँ 4 लगा लिया है। यहाँ पर 62 है, 62 का 7 है, यहाँ पर ऐसे चलें ये 6 और 8 के बीच में 7 है। इसी तरह 72 का ये आ गया लगा लिया। अब आपने यहाँ से ऐसे इनको मिलाना शुरू कर देना है। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन जो है ना, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम ये देखें, ये पहले हिस्टोग्राम मैंने अनइक्वल का लिया है, फिर साथ ये पॉलीगॉन भी ड्रा कर दिया। ये आप भी इस तरह दोनों भी ड्रा कर सकते हैं अगर ऐसा किया हो। इन हिस्टोग्राम वी मार्क द मिड पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ रेक्टेंगल्स एंड join all the points to touch the base of x-axis. We extend the line at both ends to the next midpoints. The resulting graph is a frequency polygon. तो ये जो ग्राफ है ये हिस्टोग्राम ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ 76 मेंबर्स, इसकी स्केलिंग की ये हमने किया। अब 12.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। आज मैंने आपको थ्योरी समझाई है
और पढ़ाई है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन की है, जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किया है, और साथ ही एग्जांपल्स 1, एग्जांपल्स 1 है, और एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 ये मैंने अब स्टडी किया है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं, साइज़ ऑफ क्लास का फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर देखें साइज़ ऑफ क्लास लिमिट्स कहते रहते हैं, रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। ये आपने ये अगर दी हुई विद नंबर ऑफ क्लासेस 7, अगर ना भी दी हुई हो तो आप खुद अपनी तरफ से भी ये अपना अरेंज कर सकते हैं कि मैं कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहता हूँ। 7 बनाना चाहता हूँ, 10 बनाना चाहता हूँ, 5 बनाना चाहता हूँ। इस तरह आप दे अपनी तरफ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब लोअर क्लास बाउंड्रीज़ और अपर क्लास बाउंड्रीज़ अगर में बनानी हो तो लोअर क्लास में 0.5 को माइनस करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री बनानी हो तो उसमें 0.5 को प्लस करते हैं। इस तरह ये देखें, ये आपको मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।